हैरी इस घोड़े के लिए सबसे ज्यादा 5 मिलियन की बोली लगा देता है और ये घोड़ा उसका हो जाता है। ये देख सभी बहुत हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनकी नजर में उस घोड़े की कीमत 0 बराबर थी और ये अमीर लड़का उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और उससे बोलता है, तुमने इसके लिए 5 मिलियन खर्च किए, तुम तो पागल हो। तभी हैरी अमीर लड़के से बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, तो क्या तुम में मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत है? वो बोलता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, अगर ये चीज 5 मिलियन की नहीं होगी तो तुम इस कुत्ते के पट्टे को गले में बांध कर 3 बार भौंकोगे। तभी हैरी बोलता है कि अगर तुम हारे तो अमीर लड़का बोलता है, अगर ये चीज 5 मिलियन से ज्यादा की होगी तो मैं इस कुत्ते के पट्टे को गले में बांध कर 3 बार भौंकूंगा। हैरी बोलता है ठीक है, और हैरी लड़की से उसकी तलवार लेता है और उस तलवार को निकालकर उस घोड़े की मूर्ति में एक सुराख कर देता है जिससे चारों तरफ चमकीली रोशनी फैल जाती है और ये देख सभी बहुत हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि उस घोड़े में से बहुत सारी गोल्डन बीन्स गिरने लगती हैं। ये देख अमीर लड़का बोलता है कि तो क्या हुआ, अगर ये सोना है, मुझे तो नहीं लगता कि ये गोल्डन बीन्स 5 मिलियन की होंगी भी। तभी आर्कियोलॉजिस्ट उठकर उन बीन्स उठाते हैं और उसे गौर से देखते हैं और बोलते हैं कि ये कोई साधारण गोल्डन बीन्स नहीं है, इन गोल्डन बीन्स को बना पाना आसान नहीं है। वो बताते हैं कि जियोजिंग अपने घर में तोड़फोड़ करने से रोकना चाहते थे, इसलिए उसने अपने घर के सभी सोने के बर्तन को पिघलाकर गोल्डन बीन्स बना दिया और उसे ऐसी जगह पर छुपा दिया कि उनके जाने के बाद भी उन गोल्डन बीन्स को कोई भी ढूंढ नहीं पाया और किसी को भी ये उम्मीद नहीं होगी कि उन्होंने उन गोल्डन बीन्स को इसमें छुपाया था और सबको ये अनुमान हो गया कि इन बीन्स की कीमत अमूल्य है। ये सुन अमीर लड़का डगमगा गया और हैरी उससे बोलता है, चलो अपना वादा पूरा करो, लेकिन वो ऐसा करने से मना करने लगता है। लेकिन सभी उससे बोलते हैं कि जब तुमने शर्त लगाई है तो उसे पूरा करो और वो कुत्ते के पट्टे को अपनी गर्दन में बांध लेता है और 3 बार जोर से भौंकता है और हैरी को धमकी देकर वहाँ से चला। ये लड़की हैरी को अपने साथ एक कॉकटेल पार्टी में लेकर जाती है जहाँ हैरी एक आदमी जिसका नाम मिस्टर चेन होता है से मिलता है, जिसकी एक स्टील की कंपनी है। लेकिन वो बहुत उदास था क्योंकि अब मार्केट में स्टील की कीमत बहुत गिरती जा रही थी और उसकी कंपनी अब टिक नहीं सकेगी। लेकिन हैरी उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी स्टील की कंपनी में पैसे लगाना चाहता हूँ, जिस पर आदमी बोलता है कि मेरी कंपनी का तो दिवालिया निकलने वाला है, क्या तुम सच में मुझ में इन्वेस्ट करना चाहते हो? जिस पर हैरी बोलता है कि मुझे यकीन है कि स्टील का स्टॉक रातों रात 5 पॉइंट्स बढ़ जाएगा, तो मैं आपके लिए 20 मिलियन इन्वेस्ट करता हूँ। लड़की और आदमी दोनों हैरान रह जाते हैं और लड़की हैरी से बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या? बिना कुछ सोचे समझे तुम पैसे कैसे लगा सकते हो? जिस पर हैरी बोलता है कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं मिस्टर चेन को उनकी कंपनी बचाने में पूरी मदद करूंगा। और हैरी गारंटी लेता है कि कल स्टील के दाम दुगुना हो जाएंगे। और अगले दिन ये लड़की और मिस्टर किन देखते हैं कि स्टील की कीमत अचानक से बढ़ने लगती है और उसकी कीमत बहुत स्पीड से बढ़ रही थी और आदमी सोचता है कि भला हैरी को इसके बारे में पहले से ही कैसे पता था। और स्टील की कीमत बढ़ने की वजह से उसकी कंपनी की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। अब हैरी और बाकी सभी लोग शहर में एक रियल एस्टेट की नीलामी में आते हैं जहां मिस्टर किन के साथ उनके साथी मिस्टर ये भी आते हैं और वो अमीर लड़का भी अपने रईस पिता के साथ आता है और जमीन की नीलामी शुरू हो जाती है। सबसे पहले वहां जमीन के एक टुकड़े की बोली लगाई जाती है जिसकी शुरुआती कीमत 80 मिलियन होती है और वो जमीन जिचेंग का सबसे अच्छा क्षेत्र है, इसलिए सभी उसके लिए अधिक से अधिक बोली लगाने लगते हैं और हैरी ये सब देखता रहता है। लेकिन तभी अमीर लड़का उसके लिए 200 मिलियन की बोली लगा देता है, लेकिन हैरी फिर भी कोई बोली नहीं लगाता। तभी अमीर लड़का उठकर हैरी से बोलता है कि देखा तुमने, मेरी ताकत, जैसे ही मैंने बोली लगाई तो कोई भी इससे ज्यादा बोली नहीं लगा सकता। लेकिन तभी हैरी 250 मिलियन की बोली लगा। अमीर लड़का जमीन के टुकड़े के लिए 200 मिलियन की बोली लगाता है और हैरी 250 मिलियन की बोली लगा देता है। लेकिन तभी अमीर लड़के का पिता 300 मिलियन की बोली लगा देता है, जिसके बाद हैरी मुस्कुराकर बोलता है, मैं हार मानता हूँ, मैं इसके आगे बोली नहीं लगा सकता। तभी मिस्टर ये बोलते हैं कि हैरी, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूँ। तभी हैरी बोलता है कि आप चिंता मत करो, वैसे भी ये क्षेत्र मुझे नहीं चाहिए था, वो तो मैंने उसकी कीमत बढ़ाने के लिए बोली लगाई और वो जमीन 300 मिलियन में अमीर लड़के और उसके पिता की हो जाती है और अमीर लड़का बहुत खुश होता है। लेकिन उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उससे बोलते हैं कि अच्छा खासा 200 मिलियन में हम वो जमीन जीतने वाले थे, लेकिन तुमने हैरी को बोली लगाने के लिए उकसाया, इसलिए मुझे तुम्हारी वजह से 100 मिलियन का नुकसान हो गया। अगर आप इसके आगे के और पार्ट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं।